बेब प्लीज वेक अप। 2 घंटे का बैंगर ड्रॉप हुआ है। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मैकडाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन सीना विद जो रोगन का पॉडकास्ट। 2 घंटे 11 मिनट तक भाई ये तो सुनना ही पड़ेगा। एंड पता है क्या है, सिर्फ यही नहीं, सीएम पंक की अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपलोड करी है। सीएम पंक रिएक्ट्स टू हिज लुक थ्रू आउट हिज ईयर्स। डब्ल्यूडब्ल्यू की ब्रेक इट डाउन सीरीज है। मैन आई जेन्युइनली लव्ड इट। 22 मिनट वाज अ कंप्लीट बैंगर. So guys, so much champions of the world, Mehmet Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. And now let's talk about the stupidity that Triple H provided us on SmackDown. आज की SmackDown से मैं genuinely बता रहा हूँ, no one had a bit of interest about this. बस ये था कि लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का फाइनल्स होने वाला था. हु इज गोइंग टू फेस जॉन सीना? क्या यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले? क्या यहाँ पर एलन नाइट जीत के हमें शॉक करने वाला है, या क्या यहाँ पर गुंथर ही जीतने वाला है और बुरी तरीके से डेसिमेट कर देगा हमारे LA नाइट को? दैट वाज द होल स्मैकडाउन एंड आई डोंट लाइक जेन्युइनली दीज टाइप ऑफ स्मैकडाउन जहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई एक लूप नहीं चल रहा होता, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल आज कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर से जब शो की शुरुआत हुई थी, ड्रू मैकिंटायर अभी तक नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर. निक ऑल्डिस ने वापस भेज दिया कि जस्ट बिकॉज तू वॉर गेम्स में जीत गया, तूने पॉल हेमन पे भरोसा किया, तेरी गलती है भाई, तू अभी तक वापस नहीं आया. तो ड्रू मैकिंटायर चुपचाप वहां से जा रहा होता, तो गाड़ी में बेचारे कोडी रोड्स ने जो पीटना शुरू किया. कोडी रोड्स का भी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. उसको जैसे तुम मारोगे वो वैसे ही मारेगा. तुमने उसको गाड़ी में मारा, ये गाड़ी में घुस के मारेगा. सो आई लाइक इट. और कोडी रोड्स का एटीट्यूड, भाई कोडी रोड्स का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल पे. अब चाहे कुछ भी बोलो, भले ही उसने हमारे फेवरेट रोमन रेंस को हरा दिया, तो उस पर हम दुनिया भर के लिए रो सकते हैं, पर उससे फायदा नहीं होगा. कोडी रोड्स का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल पे दिखता है. एंड आज जो रिंग में जाके उसने, बाय द वे, बिना बकैती के, बिना वो चला गया है और उसने वहां पे जाके चैलेंज किया है निक ऑल्डिस को कि भाई ओए मेरे को ड्रू मैकिंटायर को पीटना है, ठीक है ना, तो उसे वापस ला. ये देखो बेचारे निक ऑल्डिस की जॉब, एक तो ये बचा भी रहा है और फिर इसी की जॉब है कि इसी को वापस भी लाना है. समझ ही नहीं आ रहा निक ऑल्डिस को क्या करना चाहिए. बट हाँ, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा मैच जो कि होने वाला है. एंड आई थिंक ये तभी होगा जब जिस टाइम पे आई थिंक कि रॉ में कुछ अच्छा दे रहे होंगे, जैसे सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर. बट आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि ये लोग रॉयल रंबल के लिए भी इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे. और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्रू मैकिंटायर एक और बार चैंपियनशिप मैच हारेगा. मैन आई जेन्युइनली फील बैड फॉर ड्रू मैकिंटायर. एट दिस पॉइंट ही शुड रिटायर. यस, लास्ट टाइम इज नाउ. अपना भी शुरू कर दो भाई. अच्छा, इलिया ड्रैगनोव और कार्मेलो को मुझे नहीं पता कि मैच क्यों कराया गया दोबारा से. लाइक ऑलरेडी ये लोग लड़ तो चुके थे भाई. ये यार मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू, चलो ठीक है यार, अल्टीमेटली है तो मिड कार्ड डिवीजन. देखो एक टाइम पे विंस मैकमैन के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल दिखती भी नहीं भाई. आप मानोगे नहीं, आई कैंट रिमेंबर कौन सा ईयर था, 2021 के आसपास की बात होगी भाई. इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और यूएस टाइटल अगर कोई माइकल आल बता देता कि किसके पास है इस समय पर और कौन से शो में दिखती है, भाई मैं उसको 1000 रुपये दे देता, क्योंकि भाई इतनी लुप्त कर दी थी. तो आज कम से कम चलो वो दिखती तो है. इलिया ड्रैगनोव जैसा उसका एक शिद्दत वाला चैंपियन तो है जो उसकी देख रेख कर रहा है. इवन इतना शिद्दत से कि आज जब वो जीत गया और उसके बाद उसने रिप्ले देखा कि अबे तेरी, मैं चियांपा की हेल्प से जीता हूँ क्या. और मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है टू बी ऑनेस्ट कि ये चियांपा, कार्मेलो, इन सब की राइवलरी बनाने पे तुले हुए, जैसे पता नहीं चियांपा और कार्मेलो कहीं के रैंडी सैवेज और रिकी स्टीमबोट होने वाले कि भैया यही होगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट. हाँ, एज लॉन्ग एज आप इनको मिड कार्ड में रखोगे बढ़िया है, बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज दे आर मिड. अब पता है इसमें क्या लोगों का कमेंट आएगा, अब तूने नेक्स्ट हक्का. हाँ, नेक्स्ट ही देखिए, लेकिन ये रॉ एंड स्मैकडाउन है तो वापस आ जाओ सपने से. चलो थोड़े बोरिंग मैचेस की भी बात कर लेते हैं, जैसे कायरी सेन एंड एलेक्सा ब्लिस. इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ यही थी वो बाद में कि नाया जैक्स और लैश लेजेंड ने आके आस्का और एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट और किसको, कायरी सेन, इन सबको बजाया. बिकॉज आस्का को इसीलिए बजाया बिकॉज आस्का ने ही मिस्ट फेंक दी थी गलती से वॉर गेम्स के अंदर. ये यूजुअली बहुत कम होता है जब हील टीम के बीच लड़ाई हो जाए. अच्छा, हील भले ही साथ में नहीं है, लेकिन हील आपस में लड़ने को भी उतावला नहीं होता, जो कि आज हमें देखने को मिला कि नाया जैक्स और लैश लेजेंड इनके पीछे पड़ी थी. तो ये स्टोरी लाइन की कंटिन्यूटी आई थिंक ये तो पहले देखने को नहीं मिलती थी, बट अब हो रही है, तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. उसके अलावा जेड कारगिल का डोमिनेशन एल्बा फायर पे, जेड कारगिल अलग ही लेवल पे चल रही है. ऐसे ही चलती रही तो ऐसा लग रहा है जॉन सीना को यही रिटायरमेंट करने वाली है. और ऊपर से चेल्सी ग्रीन से तुम काहे फ्यूड कर रहे हो? चेल्सी ग्रीन के पास मिड कार्ड टाइटल है, आपके पास वर्ल्ड टाइटल है. क्या हमें वुमेन्स की ये इस टाइप की चैंपियन देखने को मिल जाएगी क्या कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी है? और चेल्सी ग्रीन के साथ तो बुरा होता ही आया, तो अगर
हो भी गया तो आई डोंट थिंक कोई शॉक भी होने वाला है। आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स जो कि हमें शो से देखने को मिली वो सोलो सिक्वा वाले सेगमेंट से आया था, जब सोलो सिक्वा ने अपना प्रोमो कट किया पूरा MFT के ऊपर। और पता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ 2026 में मेरा क्या विजन है इस फैक्शन को लेके, नो पन इंटेंडेड टू द विजन, बट इस फैक्शन को लेके ये है कि मे बी द विजन हो सकता है उतनी ना चले, बट ये इतनी चलेगी कि इनके पास टैग टीम चैंपियनशिप भी होगी, इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी होगी, और सोलो सिक्वा कुड बी द वर्ल्ड चैम्पियन बाय 2026, और ये पूरी फैक्शन गोल्ड में लदी होगी। एंड अब मेरे को थोड़ा थोड़ा इनका मोमेंटम दिख रहा है भाई, सोलो सिक्वा के प्रोमो ने कन्विंस कर दिया दैट दे कैन हैंग आउट विद बिग डॉग्स। और देखो यार, शील्ड और वाइट फैमिली याद है उस टाइम पे कुछ कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है, अब ऐसा ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एज लॉन्ग एज ये लोग रेगुलर आ रहे हैं, एज लॉन्ग एज इनकी राइवलरी में लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, चलेगा। और अगर इनकी एक साल भी अच्छे से इन दोनों टीमों ने आपस में ही नहीं, ज़रूरी नहीं आपस में, बट अपने आप में भी इन्होंने अच्छा डोमिनेशन दिखा दिया ना, तो भाई ये लोग लंबा चल जाएंगे। एंड इट वुड बी शॉक फॉर एवरीबॉडी कि आउट ऑफ एवरीवन एल्स सोलो सिक्वा की टीम चली। बट मैं तो भाई रूट कर रहा हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि अगर इन सबके पास चैंपियनशिप्स आ गई तो सोलो सिक्वा की टीम भाई कुछ तो कर ही सकती है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट आ रहा है अगले हफ्ते ही है, बिल्कुल नाक पे चढ़ गया है, तो फिर इन्होंने सोचा कि अब मैच तो देने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। तो हमारा दमिस को तो निकाल दिया, दमिस तो है ही नहीं, लेकिन बेली और सोल रॉका का कंफर्म हो गया कि हाँ ये दोनों लड़ने वाले हैं। बिकॉज यू नो जॉन सीना की एक डिमांड थी कि भाई NXT से सुपरस्टार्स भी लड़े, तो बेली वर्सेस सोल रॉका होगा। देन हमारा कोडी रोड्स वर्सेस ईदर रिकी स्टेट्स और ओबा फेमी, इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जॉन सीना का तो मैच होने ही वाला है, किससे? उसी का मैच मेन इवेंट में था, LA नाइट वर्सेस गुंथर। देखो, गुंथर ने मैच से पहले ही बोलिया था जॉन सीना को कि देख भाई आज का मैच ध्यान से देखियो, इसलिए नहीं कि मैं LA नाइट को हरा पाऊंगा या नहीं, बल्कि इसीलिए देखियो कि मैं कैसे हराने वाला हूँ। तो बेसिकली आज कुछ गुंथर के पास स्पेशल था, ऐसा क्या अपने आर्सेनल से निकालने वाला था वही देखना था। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, गुंथर और LA नाइट का सोच के तो ऐसा लग रहा था कि कहीं LA नाइट सरप्राइज ना कर दे, बट जैसे ही रिंग में बेल बजती है यू रियलाइज कि ब्रो गुंथर को हराना मुश्किल है। और वही आज प्रूफ भी हुआ जब उसने अपना मॉडिफाइड वर्जन लगाया अपने लॉक का और LA नाइट को पिन करवा दिया। ऐसा लग रहा है जॉन सीना के लिए स्पेशल फोर्स बुलाई है गुंथर ने, और वो गोल्डबर्ग को तो रिटायर किया ही क्या सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और अब जॉन सीना को भी कर देगा, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट स्पेशलिस्ट बन जाएगा गुंथर। भाई साहब, मतलब मैं तो जेन्युइनली हैप्पी हूँ कि गुंथर जीता, बिकॉज अगर आप इन दोनों में से मेरे को ऑप्शन दोगे तो मैं तो गुंथर ही पिक करता। अगर LA नाइट कर देते जॉन सीना वर्सेस LA नाइट, माय गॉड यू ओनली अमेरिकन्स कैन लव इट, बट भाई मेरे से तो नहीं होने वाला था, मैं आपको जबरदस्ती की हाइप करवाता। बट सीना वर्सेस गुंथर इज समथिंग जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिनेमा या ब्लॉकबस्टर टाइप मैच प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द रेसलिंग मैच बट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। हालांकि अब ये है कि बिल्ड बचा नहीं है, क्योंकि अब एक रॉ और एक स्मैकडाउन ही बची है, अब इसमें ये जितना बिल्ड कर सकते हैं इस मैच को कर लेंगे, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि इस मैच की स्टोरी कैसी रही है। एनीवेज, मेरे को डेफिनेटली लिख के बताओ कि आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, बिकॉज मेरे को अगर रेट करनी होगी मैं आई थिंक इसको 2 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। कॉमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।